तो आज जो है हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो है जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपका किसी टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखा जाए कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो है एक्चुअली में ये जो है पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, यानी पॉइंट जो है स्टेशनरी चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि कूलम्ब्स लॉ हम लोग कह सकते हैं it is applicable only for stationary point charge। क्लियर? तो ये जो है एप्लीकेबल किसके लिए है? स्टेशनरी जो है पॉइंट चार्ज के लिए। ये एप्लीकेशन जो है पॉइंट चार्ज जो है कोई भी हो सकता है। एक बड़ा बॉडी भी जो है, बड़ा स्फीयर भी जो है, अगर हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस से देखते हैं तो वो जो है पॉइंट चार्ज जैसा कंसीडर करते हैं। हम लोग जानते हैं, ग्रेविटेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो है बहुत सारा बॉडी जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस से देखेंगे तो वो पॉइंट जैसा वर्क करेगा। तो यहाँ भी जो है अगर जो है कोई भी बॉडी जो है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है अगर बड़ा भी है और उसको ज्यादा डिस्टेंस से देखते हैं तो वो कैसा वर्क करता है? पॉइंट चार्ज जैसा वर्क करता है। तो देखा जाए कि अगर दो चार्ज है, मान लो आप इस पर चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R है, तो उस केस में जो है Q1 पे फोर्स जो है कौन लगाएगा भाई? फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 ड्यू टू 2 और फोर्स अप्लाइड ऑन 2 ड्यू टू 1। यानी कि जो है यहाँ पे, और इस केस में देख रहे हैं कि दोनों चार्ज जो है यहाँ पे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगता है, लेकिन फोर्स जो है का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड बाई जो है इसमें जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है एक दूसरे के जस्ट इक्वल ही होता है। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन एक दूसरे का, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है एक दूसरे के अपोजिट में लगता है। इट मीन जो है हम लोग कह सकते हैं the force of interaction between 2 point charges या 2 charges, हम लोग बार बार जो है पॉइंट नहीं बोलेंगे, कंसीडर ही है, सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। अब यहां पर देखें कि दोनों का चार्ज सेम है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, और यदि जो है दोनों का चार्ज जो है अगर एक दूसरे का अपोजिट होता, अगर मान लो ये दो चार्ज है और यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है, तो दोनों केस में जो है Q1 क्या करता? इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता, खींचता, और ये इसको अपनी ओर खींचता, है ना। यानी फोर्स अप्लाइड ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी 1 को जो है ये Q2 अपनी ओर खींचता, है ना, और ये जो है फोर्स अप्लाइड ऑन 2 पे जो है फर्म फोर्स लगाता है, इसको अपनी ओर खींचता। तो इस तरह से जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यानी कि Q1 जो फोर्स इतना अनुभव करेगा जो कि क्या होगा? किसके द्वारा लगाया जा रहा है? 2 के द्वारा। और ये जो है F21 फोर्स लगाया गया, यानी फोर्स 2 पे लगाया गया, किसके द्वारा? 1 के द्वारा। यानी कि 1 जो है चारा अपनी ओर खींचने के लिए और सेकंड जो है चारा अपनी ओर खींचने के लिए। तो यहाँ पे अपोजिट नेचर में ऐसा होता है, लेकिन जहां पे देखें हम लोग कि दोनों का डायरेक्शन जो है फोर्स का एक दूसरे के अपोजिट में ही हमेशा होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है एक दूसरे का क्या होगा? सेम होगा। क्लियर होगा? अब देखें Q1 Q2, तो इस केस में जो है ये कहता है कूलम्ब्स लॉ जो है ये सेंट्रल फोर्स है। ये क्या? इट इज अ सेंट्रल फोर्स। मतलब क्या हुआ? सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या हुआ भाई? सेंट्रल फोर्स का मतलब हो गया कि जो है लाइन ज्वाइनिंग में रहेगा। यानी कि ये यदि फोर्स इस पे जो है, ये फोर्स इस पे लगाता है F12, ठीक है, तो इस केस में अगर तो ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा F21, यानी कि दोनों जो है अगर बाई द वे देखें ऐसे तो ये जो है
इसको अपनी ओर खींचेगा और ये अपनी ओर खींचेगा। क्लियर? तो इस तरह से जो है फोर्स यहां पे अप्लाई करेगा। अच्छा, अगर जो है अपोजिट नेचर, और अगर ऐसा होता, अगर सेम नेचर में भी है तो देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे Q1 है और Q2 है तो इस केस में Q1 पे जो है फोर्स लगाएगा क्या 2, और Q2 पे फोर्स लगाएगा क्या 1। लेकिन दोनों क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग में जो फोर्स लगाएगा एक ही लाइन के ज्वाइन करेगा, है ना, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होता है। दैट्स व्हाई जो है इट इज ए सेंट्रल फोर्स। क्लियर हुआ होगा? अब देखिए ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये जो है क्या आता है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब क्या हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग क्या हुआ भाई? कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग क्या हुआ कि जो है एक्चुअली में ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये एक्चुअली में कह सकते हैं हम लोग जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। यानी पाथ जो है क्या, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द क्या पाथ, है ना। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसको किस पे डिपेंड करता है, ये एक्चुअली में जो है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। यानी पार्टिकल कहां पे है, फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका वर्क डन। ठीक है। और ये जो है अगर कहा जाए कि सर्कुलर पाथ जो है या कंप्लीट जो है सर्कल में, इसका वर्क डन क्या हो जाता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, जानते हैं क्या, 0। यानी जब किसी भी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स को फॉलो कर रहा है, तो उस केस में जो है उसका वर्क डन जो है क्या हो जाएगा, क्लोज्ड पाथ के लिए क्या हो जाएगा 0। और अगर जो है हम लोग बात करें यदि कि ये जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हम लोग इस तरह से जो है कंजर्वेटिव फोर्स में जो है निकालते हैं वर्क। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब देखिए इसका मेन पॉइंट जो है हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं क्या है, ये कहता है क्या, फोर्स जो होता है F, यानी F12 कहें या F21 कहें, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब जो है क्या हुआ कि फोर्स जो है कह रहा है क्या कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन between two charges are directly proportional to magnitude of their charges। वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस का। यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। उसके मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, उसका नेचर से मतलब नहीं होता नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यानी फोर्स जो है ये जो है Q1 Q2 के ऊपर डिपेंड करता है। और सेकेंड क्या, इसमें जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। मीनिंग F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, दोनों के बीच के डिस्टेंस का। यानी कि दो चार्ज यदि Q1 Q2 है तो इस केस में अगर देखें कि दोनों का जो है चार्ज जो है फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी F इज प्रोपोर्शनल टू R²। इसलिए इसको कहते हैं क्या, ये जो है कूलम्ब्स लॉ किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। इसको दोनों को मिलाएंगे तो इस केस में F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भाई, Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या R², जिसको हम लिख सकते F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²।
इस तरह से। क्लियर?